गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। अच्छा, कोई कुछ कह रही थी क्या अभी माइक ऑन करके? किसी ने कुछ कहा? गुड इवनिंग मैम। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। एक और बात, आप सभी को पता है कि पोल रिजल्ट के लिए एक लिस्ट जो है वो ग्रुप में भेजी जाती है, लेकिन पिछले क्लास की जो लिस्ट थी वो मैं नहीं भेज पाई। ठीक है, लास्ट क्लास की जो लिस्ट थी वो मैं नहीं भेज पाई, तो उसको मैं भेजने की कोशिश करूंगी आज रात में। ठीक है, पर याद रखिएगा वो पिछली क्लास की होगी, वो इस क्लास की नहीं होगी। इस क्लास की आपको कल परसों तक मिल जाएगी। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट को मुझे समय दीजिएगा। चलो ठीक है। सॉरी। तो हम पढ़ रहे थे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, और क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया था। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया था? तो हमने जो है वो गुणा पढ़ लिया था। अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे गुणा का। ठीक है, तो उसको करते हैं पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये गुणा कैसे? ये गुणा सिंपल वाली नहीं है, ये गुणा कैसी वाली है? प्लस माइनस के साइन वाली। तो ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी रूल, जितना भी आपको याद है, जितना भी हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके हिसाब से अभी आप अपना अपना आंसर दे देना। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। माइनस के 34 को 18 से गुणा कीजिए और अपना आंसर बताइए। कहाँ बताना है? पोल में बताना है। तो पोल अभी ओपन होने ही वाला है, तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर जो है वो पोल में दे दीजिए। ठीक है, सॉरी। डन मैम। ओके बेटा, बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रही हूँ। हाँ, अभी मैं देख पा रही हूँ 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत डन अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास पूरे 16 बच्चे हैं। 16 में से 8 बच्चों के आंसर तो आ गए, लेकिन 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे पोल में। अच्छा, किसी को अगर ऐसा हो पोल में आंसर देना नहीं आता हो, नहीं पता पोल कहाँ है, कैसे आंसर देना है, तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। डन 12 मैम। बच्चों के आंसर, हाँ 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश शाबाश, और बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ गए। 3 बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी फटाफट से सॉल्व करके आंसर दो। देखो, आंसर दे दो, इससे पता क्या होगा, मुझे पता लगेगा कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है और कितने बच्चों को डाउट है। अगर ज्यादा बच्चों को डाउट हुआ या किसी को भी डाउट हुआ तो हम इसको अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अगर आप बच्चों पोल में आंसर ही नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो पोल में आंसर सभी दीजिए। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी इस पे उतना वक्त हम नहीं देंगे। अभी हम पोल को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है, इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अब आप मुझे अपना आंसर बता सकते हो। सॉरी, बताइए अपना अपना आंसर। बी आप कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो जब भी हमें किसी भी पूर्णांकों की गुणा करनी होती है, नियम क्या कहता है, पहले तो आराम से गुणा कर लो, चिन्हों को अभी मत देखो, ठीक है, सिंपली गुणा कर लो, साइन को भी मत देखो। तो गुणा कर लेते हैं। 8 चौके 32, 8 तिये 24, 25 26 27, और यहाँ पर 4 एकम 4, 3 एकम 3, इनको जोड़ देते हैं। 2 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, तो 612 यहाँ पर आ गया। 612 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और साइन की बात करें तो कौन सा साइन आएगा, फटाफट से बताइए कौन सा साइन आएगा। माइनस। माइनस का, ठीक है। क्यों आएगा माइनस का साइन, कारण बताओ, कारण भी बताओ। प्लस, क्योंकि मैम बड़ी प्लस संख्या के माइनस माइनस साथ होता ये है। अच्छा, दो उत्तर आए, एक आया कि बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस, और दूसरा आंसर क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस, ठीक है। चलो, तो अभी गुणा के केस में कौन सा वाला रूल रखेंगे। देखो, जो अभी एक स्टूडेंट ने बताया ना कि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है, वो भी काम आएगा, लेकिन वो जमा में और घटाने में काम आएगा, ठीक है। गुणा में कौन सा रूल चलता है, तो गुणा में रूल चलता है, अगर इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको याद रखना, बड़े वाला करोगे तो आपका उत्तर बेटा गलत भी हो सकता है, इसलिए क्या आपने याद रखना है, प्लस माइनस माइनस वाला, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी इसका थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा सा रिवीजन, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन जो है वो फिर से पोल में आने वाले हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले गुणा का नियम कहता है पहले अपनी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, फिर जो रूल है वो कुछ इस तरह के होते हैं। 3 आपको केसेस देखने को मिलेंगे। पहला केस आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोनों ही प्लस के साइन हो, ठीक है। दूसरा आपको मिल सकता है कि एक के पास प्लस है, दूसरे के पास माइनस है। तीसरा आपको मिल सकता है कि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। कब, जब आप गुणा कर रहे होंगे। तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा ये डिपेंड करता है इन 3 कंडीशन के ऊपर। अगर दोनों ही संख्याओं के पास जमा के निशान होंगे तो आपने जो है वो उत्तर में कौन सा साइन लगाना है, बताइए। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस ही होता है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस, प्लस होता है। तो ये 3 रूल याद रखना, ठीक है। पहले तो आराम से अपनी संख्याओं को गुणा कर देना, फिर इन नियम के हिसाब से उत्तर में चिन्ह लगा देना। देखो, बड़ी संख्या वाला गुणा में काम नहीं आएगा, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, उसके हिसाब से मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो अभी करें क्वेश्चन पोल में, बताओ सभी बच्चे तैयार है। बताओ फटाफट से, अगर आप तैयार हैं पोल में क्वेश्चन के लिए तो वाई टाइप करो। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन सिखा दो तो एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा भी सकती हूँ। बताओ आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, पोल में आंसर करना है सबने। चलो, तो अभी के लिए पोल में आंसर करते हैं। तो आपकी चैट कर देते हैं अभी के लिए ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसको हम इतना डीपली क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पिछली क्लास का पढ़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों। माइनस के 11 को ये कह रहे हैं कि गुणा कर दो माइनस के 9 से और अपना आंसर बताओ पोल सेक्शन में। तो आंसर क्या होगा वो आपने बताना है। पहले तो इसको आराम से गुणा कर लो, उसके बाद जो मैंने आपको 3 रूल बताए गुणा के, उनके हिसाब से डिसाइड करना कि आंसर में कौन सा साइन आना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी सभी ट्राई करेंगे और आंसर पोल में देंगे। डन मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश, Done, ma'am. हाँ सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड। बहुत से बच्चों के आंसर आ गए हैं, शाबाश, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं और क्लास में हमारे पास 16 के करीब बच्चे हैं, तो अभी 5 बच्चे 6 बच्चे और रहते हैं। हाँ, अभी 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। इस क्लास में, अभी जो क्लास में सारे बच्चे हैं, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। सही दो, गलत दो, पर दो, ठीक है, पोल में आंसर जरूर दो। चलिए, सॉरी,
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आंसर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तभी करेंगे ट्राई। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। अच्छा, क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? बहुत ही छोटा सा सवाल है, तो इतना टाइम पोल में बेटा नहीं लगना चाहिए, तो आप कोशिश करना कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर जो है वो दे सको। हाँ, नो मैम, डन। डन है, ठीक है। तो 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे होंगे, और इसका आंसर भी आप मुझे अब बता सकते हो कि आपने किस ऑप्शन को चुना। बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले 11 को गुणा कर देंगे 9 से, 11 9 आ गया 99, और अब हमने साइन देखने हैं, तो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस। प्लस, तो इसका मतलब प्लस। यहाँ पे प्लस का 99 आता, और प्लस के 99 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि पोल में ही करना है, तो फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, बस गुणा में गलती मत करना और चिन्ह भी ध्यान से देखना। माइनस के 17 को गुणा कर दीजिए 9 के साथ, और अपना आंसर जो आपने देना है बच्चों, वो आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो। चलो, ठीक है, ठीक है, हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। डन वेरी मैम। गुड, ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छे से सॉल्व करो, बस साइन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें ध्यान रखना, ठीक है। साइन में गड़बड़ मत करना, बाकी गुणा में भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, माइक ऑन करके अभी नहीं बताना है, अभी माइक ऑफ रखें सभी, है ना। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में मैं देख सकती हूँ अभी हैं 15 बच्चे हैं, और 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। डन मैम। ओके, ओके, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो मैम, बच्चों, ओके, वेरी गुड, वेरी हम गुड। एक फॉर्म से 2 बच्चे हैं। नाम बता दो। मैम, पलक और कीर्ति। ठीक है, ठीक है, आपने उनका एसआरए नंबर डाल दिया ना बेटा? यस मैम, मैंने डाल दिया उसका सर नंबर। ठीक है, पलक और कीर्ति। चलिए, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। अभी भी लेकिन 4 बच्चे रहते हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड कर देंगे। चलो, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे होंगे, और इसका आंसर भी आप मुझे बता सकते हैं अब फटाफट से। पहले तो गुणा करना था इसको, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 9 7 63, 63 का 3, 9 एकम 9, 10 11 12, 13 14 15, तो 153 आएगा, 153 आएगा। इसको गुणा करके 153 आ गया। अब साइन की बात कर ले, तो इसके पास माइनस का साइन था, इसके पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, तो पोल चैट हो गई आपकी फिर से ऑफ, और क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। 3 संख्याओं वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सोच समझ के करना। 12 को गुणा कर दीजिए माइनस के 11 से, फिर इसको आगे गुणा कर दीजिए 10 के साथ, और अपना आंसर आपने बताना है, आंसर भी और चिन्ह भी। ठीक है, तो इसका आंसर भी पोल में ही करना है, इसलिए पोल अभी आपको ओपन मिल जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लो। चलो,
सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी Done, ma'am. गुड। ओके बेटा। Done, ma'am. ओके बच्चों। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। Done, ma'am. ओके बेटा। 7 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड। 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। अभी रहते हैं 5 बच्चे, तो फटाफट से सॉल्व कर लो। 3 संख्याएं, इनको पहले गुणा कर लो, फिर अपना साइन देख लो। चलो अभी देखते हैं, क्या कोई है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? वो माइक ऑन करके हाँ या ना बोलेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं पोल को एंड कर रही हूँ। क्या कोई है जो अभी भी इसको सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, और मुझे अपना अपना आंसर भी आप बता सकते हैं। बताओ। 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132 आएगा, ठीक है। 132 को 10 से गुणा करोगे तो 1320 आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि साइन कौन सा आए। तो जब मैंने 12 को 11 से गुणा किया तो उत्तर आया 132, और 132 का अगर मैं साइन देखूं बच्चों तो क्या आएगा, प्लस या माइनस? 132 का Minus. माइनस, ठीक है। 12 को 11 से गुणा करके 132, और 132 का साइन माइनस। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। अब माइनस की 132 को जब जमा के 10 के साथ भी गुणा करोगे तो फिर से आंसर में साइन क्या आ जाएगा? Minus. माइनस का। प्लस Minus. माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस 1320, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब हमने गुणा करना सीख लिया, भाग करना भी सीखते हैं। गुणा और भाग में कुछ अंतर ही नहीं है। गुणा में गुणा करो, भाग में भाग करो। और चिन्ह की बात करें तो जैसे गुणा के नियम होते हैं सेम वैसे ही भाग के नियम भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये 76 है और इसको आपने भाग देना है 5 से। भाग दीजिए और मुझे अपना आंसर बताइए, और आंसर दशमलव में आना चाहिए। भाग करो इसको और आंसर आपका आना चाहिए दशमलव में। सभी करेंगे इसको भाग। किसी का आंसर नहीं आया अभी? बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ गया, माइनस का साइन 2 आ गया, 6 को ऊपर से नीचे उतारा 26 बन गया, 5 5 25 हो गया, माइनस किया तो 1 बच गया। लेकिन मैंने कहा इसको पूरा भाग करो, दशमलव में इसका उत्तर लेके आओ, तो यहाँ पे एक दशमलव लग गया और यहाँ पे लग गया 0। जिस पॉइंट पे बच्चों आप दशमलव लिखते हो और 0 लिखते हो उसी पॉइंट पे आपको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस स्टेप में हम दशमलव को यहाँ लेके आते हैं उसी स्टेप पर आपको दशमलव यहाँ भागफल में भी लगाना पड़ता है। और अब इसको सॉल्व करो, 0 को नीचे उतार दो, 10 बन गया, और 5 दूनी 10। किसी बच्चे को इस भाग में कोई दिक्कत है तो अभी बता लीजिए, अभी अपना क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, किसी को भी डाउट हो तो।
कि 15.2 क्यों आया? सभी को क्लियर है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन बताओ, चिन्ह कौन सा आएगा? सॉरी, चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा? प्लस का मैम। प्लस का, क्योंकि ये जब ये प्लस का है और ये प्लस का है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है ना। इसकी बात कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं। ये माइनस का 50 है, ये माइनस का 5 है। इसको काट के मुझे उत्तर बताइए और साइन भी बताइए। साइन याद रखिएगा, जैसे गुणा का जो नियम होता है वही भाग का भी नियम होता है चिन्ह लगाने के लिए। पहले तो इसको काट दो, इसको भाग दे दो, पहले तो वो संख्या बता दो, फिर साइन बता दो। प्लस का 10, वेरी गुड। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 10 से 50, 10 आ गई संख्या और माइनस से माइनस कट गया, या फिर माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसा भी कह सकते हो, तो प्लस आ जाएगा। अब प्लस के 10 को सिर्फ 10 लिखो, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो प्लस का 10 या फिर 10 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, माइनस का 75 जब आप इसको भाग कर दोगे 5 से तो आपके पास क्या उत्तर आएगा और उस उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस का 15 मैम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 चाहिए थे, 5 ही मिल पाए, 7 में से 5 ही कट पाए, कितने बच गए? 2 बच गए, इसके सिर पे लग जाता है, ये 25 बन गया। 5 5 25, तो कट कटा के आ गया 15, मतलब भाग दे के आ गया 15। और बात करें चिन्ह की, तो मैंने कहा था इसके पास अगर माइनस हो, इसके पास अगर प्लस हो, उल्टे चिन्ह हो, तो उत्तर में माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसका बताइए, 80 बटा माइनस 5, ये भी 5 से कट जाएगा, काटो और बताओ। -16, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 16, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 30 बन गया, 5 छके 30। अच्छा, किस किस को ये काटना अच्छे से आता है? किसी बच्चे को काटने में दिक्कत है? ऊपर नीचे जो हम ऐसे काट रहे हैं, 5 के पहाड़े से काट रहे हैं, 5 एकम ये करके, किसी को इसमें दिक्कत है? किसी को इसमें डाउट है? अगर है तो बता दो। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे ऊपर नीचे कट करना नहीं आता वो वाई टाइप करेंगे, या उसमें दिक्कत आती है वो वाई टाइप करेंगे। जो इसको सीखना चाहते हैं वो वाई टाइप करेंगे। मैम एक बार मुझे बता दो। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, वो हम क्लास के एंड में बताएंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो जाएगा ना। मतलब हाँ, ये मैं आपको सिखाऊंगी लेकिन क्लास के एंड में। ठीक है, तो जिस जिसको भी दिक्कत है काटने में, ऊपर नीचे कट करने में, वो हम क्लास के बाद में, आप रुकना, तो हम अच्छे से सीखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। ठीक है, चलो अभी इसका काम नहीं है ना, लेकिन हाँ ये सीखना जरूरी है। तो बताइए मुझे, 42 को जब आप भाग करोगे, माइनस के 42 को माइनस के 2 से जब भाग करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? सॉरी, +21। ठीक है, बिल्कुल सही, 21 आएगा। 21। 28 को जब आप भाग दोगे माइनस के 2 से तो कितना आएगा? -14। +14, -14। माइनस का 14, क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि देखो 28 जमा का है ना, और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 14। माइनस के 10 से, सॉरी, माइनस के 10 को, +5। ठीक है, माइनस के 10 को भाग दोगे माइनस के 2 से तो प्लस का 5 आएगा। और 18 को जब भाग दोगे माइनस के 2 -9। -9, -18 मैम। 18 नहीं बेटा, 9 है ना, -9। ठीक है, चलो, खूब। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक आखिरी बार कर लेते हैं क्विक रिवीजन। मैंने कहा पहले अपनी संख्याओं को बच्चों भाग दे देना, फिर आपने देखना है कि जो संख्याओं को आपने अभी भाग दिया, अगर एक जमा की है दूसरी माइनस की है तो उत्तर में माइनस लगाना है, अगर दोनों जमा की है तो उत्तर में जमा ही लगेगा, और अगर दोनों माइनस की है तो भी उत्तर में जमा ही लगेगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस
प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाले हैं पोल में, तो चलिए उनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल ही साधारण सा है, ध्यान से इसको कीजिएगा। माइनस के 81 को भाग देना है माइनस के 9 से। चलो सॉल्व कीजिए, साइन का ध्यान रखना अच्छे से, भाग भी अच्छे से देना है और अपना आंसर आप पोल में दे सकते हो। मैम इसमें दिया प्लस करना है, आप भाग की कह रहे हो। प्लस नहीं करना बेटा, भाग करना है। देखो डन मैम। भाग का निशान है, ये डिवाइड है, डन मैम। ठीक है। ऐसा देखो, ये ऐसा है, माइनस का 81 बटा माइनस का 9, ठीक है, ये ऐसा है। अभी सॉल्व कीजिए। हाँ माइक ऑफ कर दो, ठीक है। डन मैम। ओके बेटा ओके। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखो ऐसा नहीं करना कि पोल में आंसर नहीं देना, इससे क्या हो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्लास का फायदा ही नहीं है। पोल में आंसर दोगे तभी तो आपका मतलब प्रोग्रेस का पता लगता है ना, कि अच्छा इतने बच्चों का गलत है मतलब इतने बच्चों को डाउट है, इतने बच्चों का सही है मतलब इतने बच्चों को डाउट नहीं है। तो इसलिए पोल में आंसर दिया करो। अभी भी मैं देख रही हूँ 11 बच्चों के आंसर आए, लेकिन क्लास में तो हमारे पास 15 बच्चे हैं। 12 बच्चों के आंसर आए, 3 बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर रहे। तो प्लीज बच्चों आंसर किया करें। अभी करती हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अच्छा मोनिका यादव जी के नाम से जो है बेटा, आपने आंसर दे दिया था कि देना है? आप क्लास से लेफ्ट हो गए थे? नो मैम, लिख दिया था। दे दिया था, ठीक है। चलो तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। और बताओ अपना आंसर बताओ। मैम ऑप्शन ए 9। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, A9 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 9 एकम 9, 9 9 81, तो 9 उत्तर आ गया। और बात करें तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 9। अब प्लस के 9 को ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल है भाग का ही, तो उसको भी करेंगे पोल में। तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। माइनस के 65 को आपने जो है वो भाग देना है किससे? तो 13 से। ठीक है, माइनस का मतलब ये ऐसा है, ये माइनस का 65 ऊपर बैठा हुआ है, 13 इसके ठीक नीचे है। आपको काटना है काट दो, आपको भाग देना है भाग दे दो। चिन्ह का ध्यान रखना। और आंसर कहाँ देंगे? तो पोल में आंसर देंगे, जो कि आपको शो हो चुका होगा। ठीक है मैम। ओके बेटा ओके। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। डन मैम। डन ओके मैम। बच्चों ओके। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश करें। 15 बच्चे क्लास में हैं। हाँ पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलत कर दे, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को जल्दी कर सकते, जल्दबाजी में आंसर हमेशा गलत आते हैं। जल्दबाजी मतलब फटाफट से कर लिया, सोच समझ के करो। और आंसर देना है पोल में। चलिए, तो अभी 16 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पूरी कोशिश करें। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। ठीक है, 10 सेकंड्स का वेट अभी कर लेते हैं, क्योंकि हाँ उतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। 10 9 ओके 8 7 6 5 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, और अपना आंसर भी आप अभी मुझे बता सकते हो। बताओ। -5। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, -5 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 पंजे 65 होता है, और साइन की बात करें तो ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी शायद एक और क्वेश्चन, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है पोल में ही, तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। 1080 को आपने जो है वो भाग देना है किससे? तो -12 से। ठीक है, -12 से 1080 को भाग दे दो और अपना आंसर पोल में बता दो। सभी कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व डन करने की। मैम। ओके बेटा। 12 माइनस क्या मैम? हाँ, 12 माइनस का है, 12 का जो चिन्ह है डन मैम। वो माइनस है। ठीक है, और करना क्या है? तो भाग करना है, मतलब ये ऐसा है 1080 और बटे में -12। डन मैम। ओके ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे डन बहुत मैम। अच्छे। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट अब रहते हैं आंसर देने के लिए, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट भी देख लो और अपना आंसर आप मुझे चैट में भी दे सकते हैं। -90। -90। ठीक है, -90, क्योंकि 12 से अगर हम भाग दें तो 12 9 108 होता है, 0 का 0। ठीक है, 12 से काट दो तो 12 9 108, और ये 0 ऐसे कैसा लग जाएगा। और बात करें इस चिन्ह की, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 90 जो है वो आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पे ऐसा मत करना, अगर यहाँ पे आप वो वाला नियम लगाते कि बड़ी संख्या का चिन्ह, तो क्या होता? हमारा उत्तर गलत हो जाता है ना, हमारा आंसर गलत हो जाता, हम यहाँ पे जमा लगा देते। तो वो वाला रूल गुणा भाग में नहीं लगता, वो जमा घटाने में लगता है। ठीक है, तो याद रखना, गुणा भाग में डायरेक्ट होता है प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हमने गुणा भाग सीख लिया, अब इसका जमा और घटाव भी सीख लेते हैं। जमा और घटाव सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। अगर आपने इस चीज को अच्छे से सीख लिया तो जमा घटाव के क्वेश्चन के जो आधे डाउट आपके मन में आते हैं बच्चों, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस चीज को आपने ध्यान से सुन लिया तो। इसलिए किसी का भी अगर ध्यान क्लास में नहीं है तो फटाफट से ध्यान को क्लास में लाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो चीज ये है कि जब भी आपको प्लस या माइनस के क्वेश्चन आएंगे पूर्णांकों के, आपने सबसे पहले उनका पैटर्न देखना है। पैटर्न मतलब कि वो किस तरह से लिखे गए हैं, और पैटर्न जो है वो सवाल का कैसा होना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि संख्या, अगर वो संख्या से शुरू हो रहा है तो पहले संख्या आए, संख्या के बाद चिन्ह आए। ठीक है, चिन्ह के बाद फिर से संख्या आए। ठीक है, और संख्या के बाद फिर से क्या आना चाहिए? बताओ, चिन्ह आना चाहिए। चिन्ह के बाद क्या आना चाहिए? बताओ। संख्या के बाद चिन्ह, चिन्ह के बाद संख्या। संख्या, तो संख्या के बाद चिन्ह, फिर से चिन्ह संख्या के मैम। बाद क्या आएगी? संख्या, और संख्या के बाद चिन्ह। चिन्ह।
ठीक है, तो ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि संख्या के बाद चिन्ह आ रहा हो, या फिर मतलब दोनों चीजें एक साथ ना हो, संख्या चिन्ह ऐसा हो, या फिर चिन्ह संख्या ऐसा हो। तो मैं आपको भी एक सवाल पूछूंगी, आपने बताना है वो इस पैटर्न में है या नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 18 - 10 = 9 - 5 = 8। बताओ क्या ये सवाल इस पैटर्न में है, इस तरीके का है? यस मैम। नो मैम। यस, नो मैम। बिल्कुल सही है। नो कह रहे हैं कोई या यस कह रहे हैं? है, यस मैम। क्योंकि देखो संख्या आई, उसके बाद चिन्ह आया, उसके बाद संख्या आई, उसके बाद चिन्ह आया, फिर संख्या, फिर चिन्ह, फिर संख्या, फिर चिन्ह, फिर संख्या। ठीक है, तो मतलब ऐसा ये चल रहा था। अब अगर इसी सवाल को मैं कुछ इस तरह से पूछ लूं, 18 - 10 + -9 -5 -8। अब बताओ, अब क्या ये जो तरीका है क्या अभी भी इस तरह का है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या थी, संख्या के बाद चिन्ह आया, चिन्ह के बाद संख्या आई, यहां तक तो सब सही था। लेकिन उसके तुरंत बाद देखा तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, साइन के बाद तो संख्या आनी चाहिए, चिन्ह के बाद तो संख्या आनी चाहिए, लेकिन हमने देखा यहाँ पर चिन्ह के बाद चिन्ह ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैटर्न हो गया, चेंज हो गया, इस तरह का अब ये नहीं है। ठीक है, इस तरह का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और आगे देखो तो यहाँ पर चलो फिर उसके बाद संख्या आ गई, फिर चिन्ह आ गया, फिर संख्या आ गई, फिर दोबारा से चिन्ह आ गया। अब चिन्ह के बाद तो संख्या आनी चाहिए थी, है ना, लेकिन यहाँ पे फिर से चिन्ह आ गया। तो इन यहाँ पर ये जो दो केसेस हमने दिखे, इन्होंने जो है वो इसको इस पैटर्न में आने से रोक दिया, क्योंकि दो जगह हमें साथ में चिन्ह जो है वो नजर आ गए। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास जमा या माइनस के लिए सवाल आते हैं, वो हमेशा इस तरीके के होने चाहिए। अगर वो इस तरीके के हैं तब तो हम इसको आसानी से हल कर लेंगे, पर अगर वो इस तरीके के नहीं है, मतलब वो अगर इस तरह के हैं, तब इनको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है तो वो भी सीखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसको बदल करके इस तरह का लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बदल करके इस तरह की लिखने की कोशिश करेंगे। किस किस को ये बात समझ आई? बस इतनी ही कि पैटर्न कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से, क्योंकि ये सबसे मतलब अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो 50% आपका क्वेश्चन तो अभी सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये चीज सीख ली कि पैटर्न कैसा होना चाहिए किसी भी सवाल का। डाउट है किसी को? दोबारा समझा दो मैम। ठीक है, दोबारा समझते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आपको सवाल आएंगे, कैसे वाले सवाल आएंगे, पूर्णांकों की जमा और घटाना। ठीक है, पूर्णांकों की जमा और घटाने के जब भी सवाल आएंगे तो आपका एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, मतलब सवाल को लिखने का एक फिक्स तरीका होना चाहिए। वो तरीका कैसा होना चाहिए कि अगर पहले संख्या आ रही है तो संख्या के बाद चिन्ह आए, ठीक है, और चिन्ह के बाद फिर से संख्या आए, और संख्या के बाद फिर से चिन्ह आए, मतलब साइन आए, और चिन्ह के बाद फिर से संख्या आए, और संख्या के बाद फिर से चिन्ह आए। ठीक है, अगर आपका सवाल इस तरीके का है तब तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर अगर वो इस तरीके का नहीं होगा तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया था कि 15 + 8 - 9 = 10। अगर मैं देखूं तो ये जो मैंने यहाँ पे सवाल लिखा, ये इस तरीके का सवाल है। क्यों? संख्या थी, साइन आ गया, फिर से संख्या आ गई, फिर से चिन्ह आ गया, चिन्ह के बाद फिर से संख्या आ गई, संख्या के बाद फिर से चिन्ह आ गया, चिन्ह के बाद फिर से संख्या आ गई। तो मतलब ठीक है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा बदल दूं, कुछ इस तरह से लिख दूं, 15 - -8, ठीक है, -का 9, तो अब इसकी जो शक्ल है वो इसकी तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या के बाद चिन्ह आ गया, चिन्ह के बाद संख्या आनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता या कुछ और लिखा होता तब चल पड़ता, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, चिन्ह के बाद भी चिन्ह ही आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक साथ दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, दो चिन्ह अगर कभी भी एक साथ आते हैं तो हमें उन्हें बदलना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखो। दो चिन्ह आपको कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दिख गए तो समझ जाना कि पहले इनको चेंज करना है, इन दोनों का एक चिन्ह बनाना है।
और उसके बाद संख्या आ गई, चिन्ह आ गया, फिर दोबारा से साइन आ गया, जबकि संख्या आनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले इसकी शक्ल की तरह नहीं है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। पक्का सभी को? डाउट है तो फिर से पूछ लो, देखो ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा सवाल इस शक्ल का नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसकी शक्ल बदल देंगे। ठीक है, अगर हमारा सवाल इस तरीके का नहीं लिखा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख पाए। तो चलो सीखते हैं कैसे लिखेंगे। अब मैंने 15 को ऐसे कैसा लिख दिया और मुझे यहाँ पर एक साथ दो चिन्ह दिख गए। अब दो चिन्ह तो मुझे चाहिए नहीं, इसका मुझे एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, और वो आपको पता है। क्या पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस। तो मैं अब इन दोनों को एक में बदल के कौन सा चिन्ह यहाँ लगाऊंगी? तो माइनस। ठीक है, माइनस लग गया यहाँ पर। समझ आई सबको? मैंने क्या किया, प्लस माइनस दो चिन्ह थे, इनका एक चिन्ह बना दिया, माइनस लिख दिया, माइनस का 8। आगे बताओ, यहाँ पे भी तो दो चिन्ह एक साथ है, प्लस। प्लस। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस। प्लस का 9। अब जब हमने अपने क्वेश्चन की शक्ल को बदल दिया, अब बताओ क्या अब ये इस पैटर्न में है? क्या अब ये संख्या चिन्ह के पैटर्न में आ गया? यस मैम। बिल्कुल Yes, आ गया, ma'am. आ गया है ना। अब क्या करना है, अब इसको नहीं देखना है, अब इस वाले सवाल को देखना ही नहीं है। अब जो भी हम आगे इसको हल करेंगे वो इस हिसाब से हल करेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले से जब हमने अपने क्वेश्चन की शक्ल चेंज कर दी है तो इसके मुताबिक होगा जो भी होगा। ठीक है, इतना सीख लिया सबने। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी, फिर से बताएं बेटा, आपने कुछ माइनस का कहा, क्या कहा? माइनस का 32। माइनस का 32 शायद नहीं आएगा। 15 में से 8 गए, 7, 7 जमा 9 16, मेरे तो ऐसा आ रहा है। ये सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। हल करना मैं नहीं कह रही आप हल करके बताओ, मैं कह रही हूँ कि बस आपको अभी शक्ल चेंज करनी आनी इसको भी हल करना है, फिर इसके बाद करना है। अभी इसको हल नहीं करना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 3 वाला आ गया ना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बस सीखा कि क्वेश्चन की शक्ल कैसी होनी चाहिए, अगर वैसी शक्ल नहीं है तो चेंज कैसे करना चाहिए, बस इतना ही सीखा अभी। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे हल करना। चलो ये वाला करके बताओ, ये तो इजी है, इसको तो क्या ही करना है। 10 में 5 जोड़ो और बताओ कितना आएगा? 15। सिंपल था बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, पहले इसको सीखेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। माइनस का 10 लिखा, जमा माइनस का 5। सबसे पहली चीज इसकी शक्ल बदलनी है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके का हमें सवाल चाहिए उस तरीके का नहीं है, इसमें दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 10 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, दो चिन्ह मुझे एक साथ दिख गए, क्या करूं इनका बताओ? माइनस। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस लगा दिया और यहाँ पे 5 ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब जमा और घटाव में सबसे बड़ा जो सवाल होता है, सबसे पहले तो इसको अब भूल जाना। जब आपने क्वेश्चन की शक्ल चेंज कर दी है तो इसको अब नहीं देखेंगे, इसको देख करके ही अपने अगले फैसले लिए जाएंगे। अगला फैसला क्या है हमारा, कि इन दोनों को करें क्या, जमा करें कि घटा दें। ये हमारा अगला सवाल है कि इनको जमा करना है कि घटाना है। शक्ल बदल दी, ठीक है, अब ये बताओ जमा करें कि घटा दें, बताओ? जमा। जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सिंपल, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए इसको जोड़ दो, इसलिए इसको जोड़ दो। तो 10 में 5 जोड़ दिया तो 15 आ गया। 15। अब इसका चिन्ह बताओ, साइन बताओ, इसका चिन्ह क्या आएगा? माइनस। प्लस। माइनस। तो दो ही चिन्ह होते हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। चलो अब पता करते हैं कि क्या करना है इसके चिन्ह का। तो जमा के केस में एक और नियम लिख लो। जमा कहता है, या मतलब जमा घटाव दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता कि जमा ही होगा कि घटाव ही होगा, दोनों ये पूर्णांक का एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ साथ चलता है। ठीक है, तो जब भी बच्चों हमें अपने उत्तर का चिन्ह डिसाइड करना होगा, इसका चिन्ह उत्तर का चिन्ह, कि अपने उत्तर में हम क्या लिखें, इसको चाहे आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, जो मैं यहाँ पे लाइन लिख रही हूं कि उत्तर का चिन्ह किसके बराबर होता है। तो उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। किसके बराबर? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। जो भी इन दोनों में बड़ा है और
जो भी उसका चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में भी लगेगा। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर किसका चिन्ह होता है? तो हमारे उत्तर का। तो अब बताओ, अब इसका साइन में क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस। माइनस। क्यों? क्योंकि 5 और 10 में 10 बड़ा है, 10 का साइन माइनस का है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही लगाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। देखो, डाउट होता है तो बेटा आपको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा ना कि किस बच्चे को डाउट है किसको नहीं है। मन में कोई सवाल आता है उसी वक्त पूछ लिया करो। अभी किसी की, देखो मैं पूछ रही हूँ, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो वाई टाइप करो, सिंपल। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करेंगे। डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, किसी भी स्टेप पे, पूरे क्वेश्चन में, तो माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ लो। सॉरी, किसी को डाउट नहीं है दोबारा बताना। ठीक है, चलो दोबारा बताते हैं। तो अभी इसको रहने देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखा -10 जमा -5, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब जब मैंने इसकी शक्ल देखी तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि शक्ल कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी यहां लिखी थी। जैसे कहाँ लिखी थी? यहाँ लिखी थी कि 15 आ रहा है, फिर +-8 आ रहा है, फिर -10 आ रहा है। ऐसी शक्ल प्रश्न की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन की शक्ल तो ऐसी ही थी, चिन्ह संख्या चिन्ह, फिर से चिन्ह आ गया, जबकि संख्या आनी चाहिए थी, है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो इसकी शक्ल बदलने के लिए कोशिश की। तो -10 ऐसे का ऐसा रहेगा। जहां पर भी आपको एक साथ दो चिन्ह नजर आ जाते हैं, आपने क्या करना होता है, उन दोनों का एक चिन्ह बना देना होता है। किस नियम से बनाएंगे? तो गुणा के जो नियम थे उस नियम से हम इसका एक चिन्ह बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा प्लस माइनस, देखा दो चिन्ह एक साथ थे, जमा का और माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इन दोनों की जगह पे अब दो चिन्ह नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक चिन्ह लग जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 5 हमारा ऐसे लिखा हुआ था तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ आया? बताओ, जिसका भी डाउट था यहां तक समझ आया तो वाई टाइप करो। ठीक है, अब उसके बाद इसको भूल जाओ। अब जब हमने अपने क्वेश्चन की शक्ल को चेंज कर दिया तो इसको भूल जाओ, इसको मत देखो। ये अब हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमारे लिए अब है ही नहीं। अब हमारा सवाल जो भी है वो ये है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं हम यहां पर है -10 और यहां पर है -5। अब हमने एक फैसला लेना है कि इसको जमा करें या घटा दें। अब पता करना पड़ेगा ना, प्लस करें कि माइनस करें। तो उसके लिए भी कौन से नियम लगेंगे? जो गुणा वाले नियम थे कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे भी अगर माइनस माइनस दो चिन्ह है तो इनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, मतलब कि इनको हम जमा करेंगे। ठीक है, 10 में 5 जोड़ दिया तो 15 आ गया। उसके बाद उत्तर तो आ गया, लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो उत्तर का जब भी आपने चिन्ह डिसाइड करना है तो आपने क्या देखना है कि जिनको अभी आपने हल किया, जिनको अभी आपने जोड़ा या घटाया, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और उस बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है। तो 5 और 10 को मैंने अभी सॉल्व किया, उसमें से बड़ा 10 था, 10 के पास जो है वो माइनस का साइन है, तो मेरे आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, अभी बताओ, अभी कोई डाउट? जिनका भी डाउट था या किसी और बच्चे के मन में कोई डाउट आया हो तो? नहीं है, चलो तो अगर नहीं है डाउट तो कुछ सवाल हल करते हैं। ये मैं कर देती हूँ, बहुत टफ सवाल है ये, आपसे शायद ना हो पाए, मैं कर देती हूँ। 10 में से 5 से माइनस करो तो 5। ठीक है, बाकी अब आप करेंगे, बाकी इजी इजी आप करोगे। चलो, -10 -5, इसको हल करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर से थोड़ा इसको ऊपर लिखती हूँ। चलो बताओ। -5। और बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या? यस Yes. मैम।
ठीक है, सबसे पहले तो इसकी शक्ल देखी, पसंद नहीं आई क्योंकि चाहिए ही नहीं, ऐसी तो Yes. बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चेंज करो। माइनस का 10 लिख लिया, दो चिन्ह एक साथ नजर आ गए तो मतलब इसको बदलो। दोनों ही चिन्ह माइनस के थे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस बन गया। 5 ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। फिर हमने देखा कि एक यहाँ पे माइनस का नंबर है, एक यहाँ पे प्लस का नंबर है। फैसला लेना पड़ेगा कि जमा करना है कि घटाना है। तो आपने क्या फैसला लिया और क्यों लिया, बताओ। क्या करूं, इनको जोड़ूं या घटा दूं? प्लस। प्लस करेंगे, नो मैम, माइनस। माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस 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 होता होएगा है। मैम। माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो घटा दो। 10 में से 5 गए 5, और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का क्यों? माइनस। क्यों, कारण क्या है? बड़ा है क्योंकि मैम। बड़े कौन के है आगे बड़ा? माइनस है। 10। कौन है? 10 बड़ा था, 10 बड़ा था तो उसके पास माइनस था, तो उत्तर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, अगला कीजिए। माइनस का 10 और माइनस का 5। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इसकी शक्ल बदलने की जरूरत है? नो नो मैम। मैम। नहीं, क्योंकि ठीक था, ऐसा हमें चाहिए वैसा ही हमें मिला। अब करो, सॉल्व करो, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। माइनस 15। प्लस 15 मैम। माइनस का 15 मैम। माइनस 15 मैम। -15 बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इनको जोड़ना है, जमा इनको करना था, जमा करके आ गया 15। और बात करें उत्तर के चिन्ह की, तो उत्तर का चिन्ह वही होता है जो बड़ी संख्या के पास होता है, मतलब कि जो 10 का साइन है वही 15 या हमारे उत्तर में भी लगेगा। अगला बताइए, 10 जमा माइनस का 5। इसका तो हमें बदलना पड़ेगा चेहरा, तो बदलो और बताओ। +5। +5 बिल्कुल सही। 10, दो चिन्ह एक प्लस साथ थे, 5 मैम। प्लस माइनस माइनस, 5 का 5, 10 में से 5 गए 5। तो ये 4 टाइप हमने पढ़ लिए। बढ़ते हैं आगे, और एक सवाल आपके लिए है, इस सवाल को हल करना है। ठीक है, कैसे हल करना है मैं बताती हूँ। अपनी नोटबुक पे इसको हल कीजिए, अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करो, और फिर अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। जैसे भी आपको लगता है इसकी शक्ल बदलनी है तो बदलनी पड़ेगी, बदल दो, फिर इसको हल करो। हल करने के बाद कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी मुझे दिखाना। कैमरा जब आप ऑन करोगे आपको अपना फेस दिखेगा, मतलब फ्रंट कैमरा आपका ऑन होगा। बैक कैमरा कैसे ऑन करते हैं? आपको ऊपर स्पीकर दिख रहा है अपने फोन पे, इस तरफ कहीं, इस तरफ सॉरी, मतलब दिख रहा होगा ऊपर स्पीकर, और उसके साथ में एक ऐसा गोला सा भी बना है, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन होता है। ठीक है, स्पीकर के बिल्कुल साथ में एक आइकन सा बना है गोल सा, आंख की तरह, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन होगा, फिर अपनी नोटबुक आप मुझे दिखा सकोगे। क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। 10th में आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बिना वाला नहीं दिखेगा। प्लस माइनस बहुत प्लस माइनस में कंफ्यूज बच्चे रहते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, नाजुक सिंह जी के नाम से जो है उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है, तो मैं देखती हूँ नोटबुक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सभी कोशिश कीजिए और अपना आंसर बताइए कैमरा ऑन करके। हाँ, ऊपर स्पीकर के साथ देखो ऐसे कुछ गोला सा बना है ना, उस पर क्लिक करो। नहीं हो रहा है क्या? मोनिका बेटा, आपकी बता, आपका ही फेस दिख रहा है, आपका फ्रंट कैमरा ऑन है। बैक कैमरा ऑन करने के लिए ना ऊपर देखो स्पीकर के पास ऐसा गोला सा कुछ बना होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, सतीश भी अपना आंसर दिखा रहे हैं। वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, पार्वती भी अपना आंसर दिखा रही हैं। हाँ बेटे, कैमरा ऑफ हो गया आपका। सॉरी, ब्लैक जोकर जी के नाम से जो है आपका कैमरा बेटा ऑफ हो चुका है, उसको फिर से ऑन कीजिए।
12 जनवरी, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई है क्या जो अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर दूं? जिनको नोटबुक चेक करवानी है वो हैंड रेज करेंगे, अगर हैंड रेज नहीं होते तो फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। क्या कोई है? अच्छा, प्रीति और सलोनी जी के नाम से भी है। थोड़ा सा कैमरा पास करिए, प्रीति जी के नाम से जो है पास, तो पर इसमें अंधेरा आ रहा है तो अच्छा ठीक है ठीक है, अभी रुको। 8 तो मुझे दिख रहा है बट चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। 27 + 19 ऐसा कुछ दिख रहा है। 27 के बाद आपने प्लस का 19 लिखा है या माइनस का, एक बार वो चेक कर लो। ओके मैम। ठीक है, ओके, तो सलोनी जी के नाम से जो आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, +27 - का 19 बराबर है 8। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी ये शक्ल बदल दी, क्योंकि ऐसी नहीं हमें चाहिए होती, हमें संख्या चिन्ह चाहिए। संख्या लिख दी, चिन्ह 2 थे एक साथ, तो इसका एक चिन्ह बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 19 ऐसे का ऐसा और 15 भी ऐसे का ऐसा। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने पहले जमा जमा वाली संख्याओं को जोड़ दिया और उसमें से 19 घटा दिया। ये भी ठीक है, बिल्कुल जैसा आप करना चाहिए, ये भी ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि ऐसे लाइन में चलो, जो आपने किया कि जमा जमा वालों को पहले जोड़ दिया, उसमें से 19 माइनस किया, वो भी ठीक है। और जो लाइन में चले उनका भी ठीक था। तो कैसे लाइन में चलना है, देखो पहले 12 और 19 को सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ 12 और 19 को मैं क्या करूं, जमा करूं या माइनस कर दूं? माइनस में माइनस। 19 में से 12 गए, आपने कहा 7 आ 7 रहा है। अब 7 7 का चिन्ह बताओ। माइनस, माइनस माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने बड़ा माइनस है है। मैम। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा 19 था, 19 के पास माइनस है, तो हमारे उत्तर में भी माइनस ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 7 है, ये जमा का 15 है, इनको क्या करें, माइनस में इनको भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 में से 7 गए, 8 बचता है। और 8 के 8 पास बचेंगे कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस। प्लस प्लस था, क्योंकि 15 हमारा क्या है, 15 हमारा बड़ा है, 7 हमारा छोटा था, इसलिए प्लस का साइन। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इसलिए जितने भी बच्चों की मैंने नोटबुक देखी, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी बस ये हमारा भी यही आंसर आया जो यहाँ पे लिखा है। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे, और इसी पर आधारित पोल के क्वेश्चन भी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट, वो भाग वाला जो डाउट था कैसे काटते हैं ऊपर नीचे, जिनको उसमें डाउट है वो क्लास में बने रहेंगे। बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।